जिन 64 कोष में छत्र बिताना, धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो झरा सो फरा, जो जरा सो बुताना। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति, अपने कर्म की गति, कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति। बाबूजी, हमारी क्या गति होगी ये कोई नहीं जानता है। अगर जानता मनुष्य तो सदा अपने सत्कर्मों से बंध करके रहता, लेकिन ये कुसंगति हमें सत्संग के मार्ग को, सत्संग के मार्ग को छुड़ा करके, भटका करके कुसंग की ओर सदा ले जाना चाहता है। और वही दुखों का कारण बन जाता है। अभी अभी हमने सत्संग सुना था, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकल आया। एक हिरने नदी किनारे प्यास के मारे जल पीने के लिए आती है। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकल आया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जल आया। जल पीते ही
गले में फंस गई नदी से मछली एक आकर, मछली खातिर बाज तलप का मरा हिरन के सिंग फंस कर। क्या अजीब कहानी है। तेज गर्मी के कारण एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर नदी में पानी पी रही है। अचानक नदी से तैरती हुई एक मछली हिरन के गले में जाके फंस जाती है। अब हिरन छटपटाने लगी। मछली का आधा शरीर हिरन के मुख के अंदर और आधा शरीर बाहर छटपटा रही है। बहुत ऊपर आसमान में एक बाज, उसकी दृष्टि पड़ गई नीचे। मछली छटपटा रही है। बाज सोचता है क्यों नहीं सामने आया हुआ शिकार को एक झपके में अपना ग्रास बना ले। यह सोच करके बाज ऊपर से झपट मारता है और हिरन की जो बड़ी बड़ी सींग थी, उस सींग में वो बाज आकर के अचानक सा फंस गया और फड़फड़ा करके वो बाज उसी जगह मर गया। मछली भी मर गई और मछली को निगलने वाली वो हिरन भी तड़प करके उसी जगह मर गई। ए बाबूजी, अभी क्या कहना है। तरफ तरफ कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। तरफ तरफ कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। जाना तो सबको है लेकिन पता क्या कैसे जाना है। एक था जल का, एक था लब का, एक गगन का था प्राणी। मौत मगर तीनों को देखो एक जगह पर थी आनी। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने रे अपने कर्म की गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म की गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म की गति। बाबूजी, हमें भी पता नहीं है किस घड़ी किस जगह कहाँ हमारे इस शरीर रूपी पिंजरा को छोड़कर के पंछी फरार हो जाएंगे। कोई नहीं जानते। ये श्वास एक बार अंदर आता है, एक बार बाहर और बाहर से फिर अंदर। इस श्वास को आना होगा या नहीं कोई नहीं जानता। अब देखा जाए वो हिरन जानवर और एक मछली जल में रहने वाली और एक आकाश में उड़ने वाले बाज, तीनों की मौत एक ही जगह थी। और किस तरह परमात्मा के
लिखे हुए विधान के अनुसार तीनों तरफ तरफ करके एक ही जगह मर गए। आगे कहा गया, एक वैद्य था जीवन में लाखों को जीवन दान दिया, बदले में हर गांव के लोगों ने भी बहुत सम्मान दिया। एक वैद्य था जीवन में लाखों को जीवन दान दिया, बदले में हर गांव के लोगों ने भी बहुत सम्मान दिया। रोगों से लड़ने वाला वो रोग से आखिर हार गया, समय बुढ़ापे का आया तो लगवा एक दिन मार गया। क्या विचित्र कहानी है, जिसकी दवाई से लाखों लाख लोग ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। आज वही वैद्यराज की जब वो समय आ गई तो उन्हीं का दवा उन्हें काम नहीं कर रहा है। कहा गया जब समय बुढ़ापे का आया तो लकवा एक दिन मार गया। बता न सकता दवा वो अपनी, आधा अंग बेकार हुआ, बता न पाया दवा वो अपनी, आधा अंग बेकार हुआ। तरफ तरफ कर वैद्य जी मर गए, तरफ तरफ कर वैद्य जी मर गए, और सीना जुबाहिली, दवा बांटने वाले को ना देखो थोड़ी दवा मिली। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने रे, अपने कर्म की